और सर्दियों का मौसम हो और सरसों का साग और मक्के की रोटी ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए आज बनाते हैं विंटर स्पेशल सरसों का साग मक्के की रोटी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, देसी तरीका, मिनटों में बनने वाला क्विक रेसिपी है। और हाँ, अक्सर लोगों की शिकायत होती है ना कि मक्के की रोटी नरम मुलायम नहीं बनती है, फूली फूली। तो चलिए आज वो सारे ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सरसों का साग लिया था और ये सरसों का साग ना रेयरली बहुत कम जगह पे मिलता है, अक्सर राई ही मिलती है। तो सरसों का साग ले लिया, करीब 1 किलो से ज़्यादा का क्वांटिटी में है। इसमें आप ऑप्शनल है, एक बंच बथुआ का साग डाल सकते हैं या फिर मेथी ये भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सरसों का साग लिया है, थोड़ा सा एक बंच बाथू ले लिया है। अच्छी तरह से उसे ना रफली ही चॉप किया था, कोई फाइनली चॉप नहीं किया है, और अच्छी तरह से काट लिया था, उसे वॉश कर लिया है। यहाँ पर क्वांटिटी में 1 केजी यानी 1 किलो मक्की का आटा लिया है। तो मक्के के आटे को यहाँ मैं छान ले रही हूँ, यानी अच्छी तरह से। इसमें ना थोड़ा रफली पार्ट्स भी होते हैं जो छानने पे अलग हो जाते हैं, और एक फाइन पाउडर हमें मिलता है। तो इसे अच्छी तरह छान लिया, क्योंकि ना मक्की का जो आटा होता है ना, उसमें उसके छिलके भी पिसे हुए होते हैं। तो फिर काफ़ी, अगर वैसे ही गूँथोगे तो मोटा मतलब बहुत ही मोटा आटा तैयार होगा। चलिए, मैंने 1 किलो आटे के हिसाब से यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी गर्म कर लिया था। जैसे पानी गर्म हुआ ना, उसमें मैंने सभी आटा ऐड कर दिया। हाँ हाँ, रुक जाइए यहीं पे। थोड़ा सा आटा आपको बचा लेना है, क्योंकि सरसों के साग में भी हम ऐड करने वाले हैं। तो ये गलती मेरे से होने वाली थी, जस्ट मुझे याद आया कि मुझे आटा और बचा कर रखना है, वरना फिर साग के लिए ऑप्शन है कि बेसन भी ऐड कर सकते हो। चलिए, लेकिन अब यहाँ पर विंटर स्पेशल है तो सभी ट्रेडिशनल ट्रिक्स हम फॉलो करेंगे। तो आटा अच्छी तरह से मैंने पानी में घोट लिया, यानी मिला लिया है। अब ना गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और अच्छी तरह से आटा मिलाने के बाद ना इसे हम ढक देंगे। जो स्टीम होगी अंदर, उसी से ये आटा हमारा पक जाएगा। और ये देखो, मैंने रफली साग को चॉप करके वॉश किया है। अच्छी तरह से बड़े बर्तन में वॉश करना, मैंने वॉश कर लिया है, और उसके बाद पानी से छन्नी के लिए अलग रख दे रही हूँ यहाँ पे। जब तक इसका पानी अलग हो जाएगा, हम बाकी प्रिपरेशन भी अपनी कर लेंगे। तो चलिए, साग को मैंने रख दिया है साइड में। अब साथ के साथ क्लीनिंग का भी करनी होती है हमें, तो क्योंकि गैस पे आटा भी गिर चुका था मुझसे, और यहाँ पानी भी खूब सारा फैल चुका था। तो मैं साथ के साथ यहाँ गैस की क्लीनिंग कर ली। और ये ले लिया है कुकर, बड़ा बर्तन लिया है मैंने, क्योंकि साग की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है। और आपके पास अगर पतीला हो तो उसमें भी आप उबाल सकते हो, लेकिन साग को अच्छी तरह से हमें बॉईल करना है। पूरा साग धोने के बाद मैंने इस कुकर में ऐड कर दे रही हूँ। और ऐड करने के बाद बस इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। कुछ भी नहीं डालना है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि साग में जो मॉइस्चर होता है उसी से ये पक जाता है। तो बस इसे थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ऐड कर दीजिए। अब लगाते हैं कुकर का ढक्कन, और इसे 3 से 4 सीटी तक हम पका लेंगे, जिससे साग अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पतीला गर्म था, मैंने साइड में रख दिया, लेकिन हाँ, आप ध्यान रखना किसी कपड़े से या चिमटे से पतीले को साइड में रख देना। गरम बर्तन बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। चलिए, यहाँ साग उबल रहा था, जब तक मैंने आटा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा ठंडा हो चुका था ये, हाथ जितना सह सके उस स्टेज पे आपको आटे को परात में ले लेना है। ये देखो, बस अच्छी तरह से परात में इस आटे को निकाल लीजिए, और धीरे धीरे हम इसे मसलेंगे, यानी अच्छी तरह से। देखिए, थोड़ा हाथ सह सके ना, इतना मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसे हम मसलते हुए एक चिकना आटा तैयार कर लेंगे। तो मैंने आटा थोड़ा गर्म लग रहा था ना, साइड में रख दिया। तब तक मैंने साग के छौंके के लिए यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, अदरक ले लिया है। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है हमारे साग में, और इसी से साग बहुत टेस्टी बनता है। कोई भी एडिशनल मसाले नहीं इस्तेमाल करते हैं। यही खासियत होती है विंटर स्पेशल सरसों का साग की। इसमें कोई भी गरम मसाला या कोई भी खड़े मसाले यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी ये साग अपने आप में बहुत ही यूनिक और टेस्टी लगता है। चलिए, लहसुन अदरक को मैंने छील कर साइड में रख लिया था, प्याज भी छील लिया, हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च मैंने 4 ली है। तीखा जितना पसंद करते हो उसी हिसाब से ऐड करना, क्योंकि यहाँ लाल मिर्च मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर प्याज और ये सब मैंने साइड में रख दिया है धोकर। यहाँ पर आटे को मसल लेती हूँ मैं, और इसको इतना चिकना कर लेंगे ना हम कि एक सॉफ्ट रोटी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। बस अगर आपको फूली फूली मक्के की रोटी खानी है ना, तो बस जैसे मैं बता रही हूँ वही स्टेप्स फॉलो करना। और इस तरह से बस इसको अच्छी तरह से मसलते हुए हमने आटा लगा लिया है। ये देखो, अब इस आटे को हम रख देते हैं साइड में। हाँ, मक्की का आटा थोड़ा टूटता है, तो कोई बात नहीं, इसे रख देते हैं साइड में। और जब तक हम साग के लिए जो भी हमारे प्याज वगैरह है उसे हम चॉप कर लेते हैं। तो प्याज को मैं यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। रफली ही चॉप करना है इस तरह से। चाहे तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर
मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह से अगर चॉप करोगे तो जो ट्रेडिशनल रेसिपी है ना उसको फॉलो करेंगे बस। और इस तरह से मैं कुछ लहसुन को कलियों को बारीक इस तरह से पानी चॉप कर ले रही हूँ। हाँ, ध्यान रखना है हमें कुछ लहसुन कलियों को जूलियंस में भी काटने हैं, तो कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक को हम जूलियंस में काटेंगे। और यहाँ मिर्च को मैंने ना इस तरह से रफली मोटे मोटे टुकड़ों में 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। बस ये देखिए मिर्च हमने काट ली है और अदरक और लहसुन को भी इस तरह से जूलियंस में मैं काट ले रही हूँ। बस प्रिपरेशन हो गई है मेरी। और सच बताऊँ ना, इसे बनने में बहुत कम समय लगता है, बस उतना ही समय जितना कि आपको साग उबालने में लगने वाला है। हाँ, साग की सफाई कटाई छटाई इसमें समय लग जाता है। तो बस इस तरह जूलियंस में हमने काट लिया है। और इतना समय लगता है ना साग में, जब तक तो बच्चों की फरमाइश भी आना शुरू हो जाती है कि आज का विंटर स्पेशल कब तक तैयार हो जाएगा। तो ये देखो कुकर का ढक्कन मैंने खोला और साग बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका था। ये देखो पानी की जितना मैंने डाला था उतना इनफ है, तो एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पानी हम अलग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से मसलेंगे। आपके पास पोटैटो मैशर हो या बोलते हैं ना पाव भाजी मैशर हो, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से मसल लीजिए और इतना मसलिए ना जब तक एक फाइन पेस्ट इसका ना तैयार हो जाएगा। मेहनत तो करनी है, अब टेस्टी खाना खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, इसको करीब मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं और इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसे रख देते हैं गैस के ऊपर। यहाँ गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और कुकर बस चढ़ा दिया है गैस पे। बस अब यहाँ पर ना हम थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा ऐड करेंगे। पहले मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड किया है, वही चम्मच जो खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बस उसी से बस डाल के उसे अच्छी तरह से घोटेंगे। हाँ, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और पकाते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। बस जब थोड़ा सा उबाल आ जाए ना, फिर यहाँ पर मैंने लहसुन जो बारीक बारीक काटे थे ना वो ऐड कर दिया है। विंटर के सीज़न में ना ये लहसुन और सरसों का साग होता है जो इसकी तासीर गर्म होती है, तो लहसुन जितना डालते हैं ना उसका फ्लेवर और भी अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा फिर मक्की का आटा ऐड किया 2 चम्मच मैंने और फिर उसे मिलाया। इसी तरह से करते हुए आपको 4 से 5 बार मक्की का आटा ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके। जितनी आपकी साग की क्वांटिटी हो उसी हिसाब से यहाँ ऐड करना है, उसे घोटते जाना है। हाँ, ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा गुनगुना पानी आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो साग पकाया था ना उसमें पानी एक्स्ट्रा था, तो पानी मैंने अलग नहीं किया था, उसी में मैं साग को घोटते जा रही हूँ। बस इसी तरह से साग को धीमी आंच पे हमें पकाना है करीब 10 से 15 मिनट मक्की का आटा डालकर। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी गर्म किया था, उसमें बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक यानी जूलियंस में जो काटे थे ना मैंने वो यहाँ ऐड कर दिए। हल्का सा गुलाबी करेंगे, साथ ही हरी मिर्च ऐड कर दी थी, जो 3 हरी मिर्च मैंने काटी थी। हल्का सा इन्हें सौटे करेंगे और उसके बाद जो प्याज मैंने काटे हैं ना बारीक बारीक वो ऐड करेंगे। बस हल्का सा कलर इनका चेंज कर लेना है। देखो ये हल्का हल्का चेंज हो गया ना। आप चाहे तो मक्खन में भी ये छौंका लगा सकते हो। बस देखो इस तरह से इसे चलाना है, हल्का कलर चेंज कर लेना है। और ये जो जूलियंस हमने काटे हैं ना, ये जब बाइट्स मुंह में आते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है। और जो प्याज हमने बारीक बारीक काटे हैं, प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें हल्का हल्का गुलाबी कर लेना है, ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो प्याज को इतना हमें पका लेना है यहाँ पर। इसे करीब 3 से 4 मिनट का समय आपका लगेगा। गैस के फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखिएगा। बस इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर ना तो कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई गरम मसाले का। बस और बीच बीच में मैं अपना साग भी यहाँ चेक करती रह रही हूँ क्योंकि हमने मक्की का आटा डाला है, नीचे तले पे चिपके नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये देखो साग का टेक्सचर देखो, देखने में ही देखो लग रहा है ना एकदम परफेक्ट। देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ना, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बना है ये। तो विंटर की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। विंटर स्पेशल मक्की की रोटी और सरसों का साग मेरे स्टाइल में। तो ये देखो घोटते हुए मैंने पका लिया। कोई भी मैंने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर। बस देखो इस तरह से सरसों का साग घोटते हुए हमें पका लेना है। यहाँ प्याज और लहसुन भी देखो अच्छी तरह से फ्राई हो गया था। तो बस इसे अब यहाँ पर ना इसी स्टेज में मैं इसी में पलट दूँगी। अगर आप चाहो तो साग को भी इसमें पलट सकते हो, लेकिन मेरे साग की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर इसी को साग में पलट दूँगी। हाँ, संभाल कर उठाना बर्तन। बस देखो जब प्याज ऐसे अच्छा गुलाबी हो गया था ना, मैंने यहाँ पलट दिया और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। और इसे हमें धीमी आंच पे ही 4 से 5 मिनट पकने देना है। बस इस तरह से अच्छी तरह से पक जाए, इतना ही हमें देखना है। ये देखो बस साग बहुत ही बढ़िया बनकर लाजवाब बनकर तैयार हुआ है और साग हमारा अब खाने के लिए हो गया है रेडी।
चलते हैं अब बनाते हैं फूली फूली नरम मुलायम मक्के की रोटी। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और यहाँ पर बस आटा है, देखो पतली पतली रोटियाँ बनानी है मेरे को। तो ये आटा थोड़ा टूटा टूटा सा रहता है तो इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और फिर इस तरह सूखा आटा लगाकर पतली पतली रोटियाँ हम बेल लेंगे। हाँ, ये रोटियाँ साइड से फटती हैं तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मक्के की रोटी तो हल्की फुल्की फूटेगी ही, बस इसे हल्का हाथ से इस तरह बेल लेना है। ये देखो आराम से बिल जाता है ये। और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल किया है। ये देखो इस तरह से पतली पतली रोटियाँ जैसे हम गेहूं के आटे की बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें बना लेनी है। एक रोटी डालने के बाद मैंने दूसरी रोटी भी यहाँ ले ली है और इसे बस इस तरह से सूखा आटा लगाकर हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और फिर बस बेलन की सहायता से हमें इसे थोड़ा फैला लेना है। और इतनी देर में देखो जब रोटी एक तरह से हल्का सा कलर चेंज है, दूसरी तरफ से हमें पलट के उसे पका लेना है। जिस तरह से हम गेहूँ की रोटियाँ पकाते हैं ना, ठीक उसी तरह से तो अलटते पलटते हुए पका लेना है। और ये रोटियाँ ना बिल्कुल भी आपकी टूटती नहीं है और इतनी फूली फूली बनती है ना कि यकीन मानिए खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो आराम से फूल जाती हैं ये रोटी। तो बस इसे दबाते हुए इस तरह मैंने फुला लिया है और इसी तरह मैंने 4 से 5 रोटियां और बनाई हैं। यानी बनाई तो मैंने सभी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 4 से 5 रोटियां मैं बना रही हूँ। और देखो बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से मक्के की रोटी बन जाती है और कितनी देखने में आपको लग रहा होगा ना कितनी नरम मुलायम है। बस इसे इसी तरह से सेक लेना। ये देखो कितना अच्छा कलर आ जाता है। इस तरह से हाथ से दबाओगे ना, ये देखो फूल भी जाती है बहुत आराम से। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, रोटी एकदम मस्त बनकर तैयार हुई है। ये देखो बस इसी तरह से सभी रोटियां आप बना लेनी है। और यकीन मानो मक्की की रोटी इस तरह बनाओगे ना तो कभी भी मक्की की रोटी बनाने से पीछे नहीं हटोगे। कई लोग की दिक्कत होती है कि यार मक्की की रोटी तो अच्छी बनती नहीं, टूट जाती है, फट जाती है, फूलती नहीं है, नरम मुलायम नहीं बनती है। तो बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस क्या था, अब मक्के की रोटी है तो मक्खन तो ज़रूरी है ना। बस लगाते हैं थोड़ा सा मक्खन मक्के की रोटी पे। गर्मा गर्म रोटी पे इस तरह से मैंने मक्खन लगा दिया और देखने में आपको लग रहा होगा रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। चलिए करते हैं प्लेटिंग। यहाँ पर रख दिया है मैंने सरसों का मज़ेदार टेस्टी साग, मक्के की नरम मुलायम फूली फूली रोटियाँ देखने में ही आपको लग रहा होगा कितनी मुलायम है। ऊपर से थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे क्योंकि मक्खन के बिना ये प्लेट है अधूरी। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कितनी सॉफ्ट रोटियाँ बनी है ये। तो आइए आज का ये डिनर रूटीन एंजॉय करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना।